हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे थे मिश्रण एंड एलिगेशन, जिसमें हम मिश्रण वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। और एलिगेशन के भी हम कैसे एलिगेशन लगाते हैं, कहाँ एलिगेशन लगाने हैं, और उसके कुछ बहुत खूबसूरत से सवाल कर चुके हैं। और अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एलिगेशन के आज कुछ और बहुत बेहतरीन से सवाल करेंगे। चलो आज देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। इसमें दिया है दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। पानी का अनुपात 1:3 व 3:5 है। इन बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं। दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2:3। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 3:2 और सी में दिया है 1:2 और डी में दिया है 2:1। तो इसमें दिया सवाल में दिया है दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 व 3:5 है। अब इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात 1:2। देखिए इस सवाल में क्या दिया, इन बर्तनों को तो मिलाना है और ये हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। यानी कि ये जो अनुपात है इन दोनों बर्तनों को मिलाने पे रिजल्टेंट है हमारा। और जब रिजल्टेंट है तो किस तरीके से करेंगे हम। देखिए पहले बर्तन में इसने दिया है 1:3 दिया पहले बर्तन का, दूसरे बर्तन का दिया इसने 3:5 दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना है, 1:2 है। देखिए पहले बर्तन में 1 दूध और 3 पानी, टोटल मिला के 4 हो गया। 3 और 5 8 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। पहले हम क्या कर लेंगे ना, बराबर कर लेंगे। वो बराबर कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम कितना बैठ गया इनका, 24। 4 6 24, 8 3 24, 3 8 24। अब ये ध्यान रखना ये रिजल्टेंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा सकें। देखिए दो चीज को मिला के क्या बना रहा है, तीसरी चीज बना रहा है कि नहीं बना रहा। और जब भी वो दो चीज को मिला के तीसरी चीज बनावे तो हम एलिगेशन लगा सकें। अब एलिगेशन चाहे तो हम कैसे, दूध पे लगा लें चाहे पानी पे लगा लें, अनुपात फिर भी वही का वही आएगा, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब रिजल्ट, अब एलिगेशन लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना कि ये हमारा क्या है, मिला के बनाया गया है इसे उसे। और हमें पता है जो दो चीज को मिला के बनाया जा था उसे हम क्या रख रहे थे, बीच में रखा करते थे। तो 8 एकम 8 ये बीच में रख दिया। अब 6 एकम 6 और ये 3 3 9, हम किस पे लगा रहे हैं एलिगेशन, दूध पे लगा रहे, चाहे पानी पे लगा ले उससे कोई फर्क पड़ने का नहीं, अनुपात फिर भी वही का वही होगा। अब देखिए 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। और 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। इसका मतलब है कि पहले बर्तन का हमें कितना लेना है, 1 लेना है और दूसरे बर्तन का 2 लेना है। तो ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा, सी ऑप्शन सही बैठ जाएगा इसका।
अब इसने इससे अगले क्वेश्चन में दिया है दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, पानी का अनुपात 7:22 व 11:16 व 21:37 है, 21:37 है। अब इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं? किस अनुपात में मिलाएं कि नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 25:62 हो, 25:62 हो। अब पहले ऑप्शन में इसने दिया है 13:8, दूसरे में इसने दिया है 10:11 और तीसरे में इसने दिया है 1:2 और चौथे में दिया है 8 चौथे में इसने दिया हुआ है 13:8। पहले में दिया है इसने 13:8, फिर 10:11 और इसमें दिया है इसने 8:13। ये दे रखा है पूरा सवाल। फिर से वही है, देखिए दो बर्तन को मिला रहा और तीसरा बर्तन प्राप्त कर रहा है, तो ये फिर से क्या होगा? रिजल्टेंट। तो जब भी रिजल्टेंट हो हम क्या लगा सकें? उसमें एलिगेशन लगा सकें। देखिए पहले बर्तन में कितना है अनुपात? 7:22, 22 और 7 कितने हो गए? 29। दूसरे बर्तन में कितना है? 21, 37, 21 और 37 कितने हो गए? 58। और तीसरे बर्तन में जो 25 और 62, 25 और 62 कितने हो गए? 87। अब जैसे ही देखिए हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बैठ जाएगा कुल मिला के? देखिए 29 तो सारों में कॉमन ही बैठ रहा है, तो 29 कॉमन बैठ रहा है, 29 दूनी 58 और 29 दिए 87, तो ये आ गया। जब इसे 29 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6। जब इसे 58 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 3 एकम 3। और जब 87 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। हम फिर से इसमें एलिगेशन लगा लेंगे क्योंकि पहले दो बर्तनों को मिला के तीसरा बर्तन बनाने हैं, और जब दो चीज को मिला के तीसरी चीज बनावे तो हम क्या लगा लेते हैं? एलिगेशन लगा लेते हैं। तो जब एलिगेशन लगाएंगे मैं इस पे दूध में एलिगेशन लगाना चाह रहा हूं इसमें, तो ये कितना बैठ जाएगा? 25 दूनी 50। रिजल्टेंट को हमें क्या रखना है? बीच में रखना है। फिर 6 सत्ते कितना हो गया? 42 और 21 के कितना हो गया? 63। अब 63 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। और 50 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो इसका मतलब है पहले बर्तन के 13 और दूसरे बर्तन के हमें कितने लेने पड़ेंगे? 8 लेने पड़ेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब इसमें दिया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात
क्रम से 5 और 3 है। कुछ बच्चे 5 और 7 के अनुपात में 5-7 के अनुपात में प्रवेश लेते हैं। अब यदि कुल बच्चे 1200 हों, अब यदि कुल बच्चे 1200 हों तथा उनका अनुपात 7:5 हो तो दाखिले से पहले कितने बच्चे थे? दाखिले से पहले कितने बच्चे थे? देखिए फिर से क्या हो रहा भाई, इतने और इतने का अनुपात था कि नहीं था, और इन दोनों को मिला के इसने क्या बनाया, फिर से ये बनाया। तो हम फिर से क्या लगा सकें, एलिगेशन लगा सकें। देखिए अनुपात पहले कितना था, 5:3 था। 5 और 3 कितने, 8 हो गए। फिर कितना हुआ, 5:7 के अनुपात में आए, यानी कि 12 आ गए। अब फाइनल में कितना है, फाइनल में है 7:5। कितना है, 7:5, यानी कि 7×5 12। बराबर करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 24। 8×3 24, 12×2 24 और 12×2 24। तो फिर से एलिगेशन लगाएंगे। अब के बार में गर्ल्स पे एलिगेशन लगा रहा हूं, तो 5×2 10, 3×3 9, 7×2 14। 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 5, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो अनुपात कितना हो गया, 4:1। इसका मतलब है पहले कितने विद्यार्थी थे, 4। अब कितने ने एडमिशन ले लिया, 1 ने। तो टोटल कितने हो गए, 5। और इस 5 की वैल्यू अब कितनी दे रखी है इसने, 5 की वैल्यू दे रखी है इसने 1200। अगर 5 की वैल्यू 1200 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। तो इसका मतलब ये होगा, पहले कितने बच्चे थे टोटल, 1 की वैल्यू अगर 240 है तो 4 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 24×4 = 96। तो 960 बच्चे पहले स्कूल में, विद्यालय में पढ़ रहे थे। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। 8 घंटे में तय करता है। जिसमें साइकिल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें साइकिल की गति जिसमें कुछ दूरी साइकिल से व कुछ दूरी पैदल तय करता है। यदि साइकिल की गति
यदि साइकिल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा अलग अलग तय की गई दूरियां ज्ञात करो। दूरियां होगी ऑप्शन ए में होगा 48 किलोमीटर और 32 किलोमीटर। ऑप्शन बी में हो गया 32 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। ऑप्शन सी में हो गया 24 किलोमीटर और 56 किलोमीटर। और डी में हो गया 16 किलोमीटर और 64 किलोमीटर। इसने इस सवाल में क्या दिया, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी साइकिल द्वारा कुछ दूरी पैदल तय करता है। यदि साइकिल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा तय की गई अलग अलग दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें याद रखना है, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे किस पे, चाल पे, तो हमेशा अनुपात आएगा समय का। क्या बताया मैंने, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे चाल पर तो अनुपात आएगा किसका, समय का। देखिए इसने 8 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 80/8। कहने का मतलब यह है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। अब इसने साइकिल से कितनी दूरी तय की, साइकिल की स्पीड कितनी थी इसकी 16 और इसकी पैदल की स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ही हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे 16 में से 10 जाके कितने 6 और 10 में से 8 जाके कितने 2, यानी कि हमने एलिगेशन लगाया है किस पे, स्पीड पे। तो ये जो रेशो निकल के आया, किसके निकल के आया, टाइम का रेशो निकल के आया। अब टाइम का 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। और इस 8 की वैल्यू दे भी इसने कितनी रखी है 8। अगर 8 की वैल्यू इसने 8 दे रखी है तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 6 की वैल्यू हो जाएगी 6। यानी कि साइकिल से कितने घंटे तक चला, 2 घंटे तक, और पैदल कितना चला है 6 घंटे तक। और साइकिल की स्पीड थी कितनी 16, तो साइकिल की दूरी कितनी बैठ जाएगी 2 × 16 यानी कि 32 किलोमीटर। और पैदल की दूरी कितनी बैठ जाएगी, पैदल चलाए 6 घंटे तक, स्पीड थी 8 यानी कि 48 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठा, ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है इसका। इस सवाल में क्या दिया है, एक कंपनी में सुपरवाइजर व मजदूर के एक दिन का औसत वेतन 50 रुपए है। सुपरवाइजर का 150 रुपए है, मजदूर का कितना है 40 रुपए। यदि 15 सुपरवाइजर हो तो मजदूरों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए टोटल इसने क्या दे रखा, दोनों का मिला के 50 दे रखा औसत, यानी कि 50 रुपए औसत है ना सुपरवाइजर का भी और मजदूरों का भी, दोनों को मिला के। सुपरवाइजर का औसत वेतन कितना दे रखा है इसमें 150 और मजदूर का कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो जैसे ही 150 में से 50 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा 100 और जैसे ही 50 में से 40 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा 10, यानी कि अनुपात कितना आ गया 1:10 आ गया। अब इसमें इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, सुपरवाइजर की संख्या 15 दे रखी है। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 150, यानी कि कंपनी में कितने मजदूर काम कर रहे हैं 150 मजदूर काम कर रहे हैं। तो 25 मिनट की हुई।
एक व्यक्ति 1,000 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। 2 घड़ी खरीदता है। वह एक को 5% की हानि पर, वह एक घड़ी को 5% की हानि पर, 5% की हानि पर वह दूसरी घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 50 रुपए का लाभ हुआ तो बताइए घड़ी की कीमत कितनी थी। तो घड़ियों की अलग अलग कीमत कितनी थी। जब देखिए इस तरीके के सवाल हमें, तो इस तरीके के सवाल में हम 2 तरीके से एलिगेशन लगा सकें। देखिए ये प्रतिशत में दे रखा है और ये भी प्रतिशत में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, रूपों में दे रखा है। तो या तो इस रूपों को किस में बदल लेंगे, हम प्रतिशत में बदल लेंगे, या फिर इन प्रतिशत को किस में बदल लेंगे, रूपों में बदल लेंगे। मैं दोनों तरीके से ये सवाल कर रहा हूं। पहले मैं किस में बना रहा, इसमें रूपों में बना रहा। देखिए दोनों को मिला के कितने का फायदा हुआ, सिर्फ 50 रुपए का फायदा हुआ। अगर इसे दोनों घड़ियों पे 5% की हानि हुई होती तो 1,000 का 5% कितना बैठ जाएगा, 1,000 का 50 बैठ जाएगा, यानी कि 50 रुपए की हानि हो जाती। दोनों अगर इसे दूसरी घड़ी पे कितना 20% का लाभ हो रहा, अगर दोनों पे 20% का लाभ होता तो 1,000 का 20% कितना बैठ जाता, 200। तो इसे कितने का लाभ हो जाता, 200 का। अब 200 में से जैसे ही 50 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 150। और जैसे ही 50 में से -50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो 50 दिए 150 और 50 दूनी 100। तो ये अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 का। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 3 और 2 कितना बैठ गया, 5 बैठ गया। और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 1000। अगर 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। पहली घड़ी कितनी की बैठ जाएगी, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 600। और दूसरी घड़ी कितने की बैठ जाएगी, 2 की वैल्यू 400। तो पहली घड़ी 600 की और दूसरी घड़ी कितने की होगी, 400 की। अब हम इसे प्रतिशत बना के भी सोल्व कर सकें। कैसे, इसे देखिए दोनों घड़ी पे कितने का लाभ हुआ, 50 का, यानी कि इस 1000 पे 50 का लाभ हुआ होगा। तो दोनों घड़ियों पे कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ 50 का लाभ होगा, कितने पे, 1000 पे, गुणा 100। तो इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी जैसे 5% का लाभ हो गया दोनों घड़ियों पर। अब देखिए दोनों घड़ी पे हुआ से 5% का लाभ, और पहली घड़ी पे 5% की हानि हुई, और दूसरी घड़ी पे कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है दूसरी घड़ी पे 20% का। तो जैसे ही 20 में से 5 घटाऊंगा तो कितने रह जाएगा, 15। और 5 में से -5 घटाऊंगा तो कितने रह जाएगा, 10। फिर से अनुपात कितना आ गया, 3:2। यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। यानी कि पहली घड़ी कितने की, 600 की, और दूसरी घड़ी कितने की, 400 की। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।